हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 125 भाग। अभिलाष का मुख्य मकसद यहाँ पर प्राची से मिलना ही था। वह प्राची से मिलने के लिए ही इस पार्टी में आया था। काफी देर से वह प्राची को इधर उधर ढूंढ रहा था, लेकिन प्राची दिखाई नहीं पड़ी। उसका दिल कहीं अंदेशा में घिर आया था। क्या बात है कि यह लड़की यहाँ पर मौजूद नहीं है? कुछ ऐसा है क्या जो कि आंखों से दिख नहीं रहा? पर इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अभिलाष अपने हाथों में ड्रिंक लिए हुए इसी बात पर सोच रहा था, जबकि उसके आसपास और भी बहुत सारी बिजनेसमैन बैठे हुए थे। यह एक केवल आपस में मिलने के लिए पार्टी रखी हुई थी। इटली के बिजनेसमैन को अभिलाष के रूप में एक अच्छा इन्वेस्टर दिख रहा था, जिससे कि वह इटली के साथ साथ इंडिया में भी अपना व्यापार फैला सकते थे। पर उन लोगों को क्या पता था कि अभिलाष उनकी इटली में भी जड़ काटने के लिए आया था। हर एक बिजनेसमैन अपने अपने बिजनेस की खूबियां बताते हुए अभिलाष को इम्प्रेस करने में पड़ा था, और अभिलाष हल्के हल्के मुस्कुराते हुए उनकी बातों को सुन रहा था। बेटा, तेरी सारी जन्म कुंडली तेरे इस बाप के पास है। ऊपर से जो तू मक्खन दिखला रहा है ना, अंदर कितना कचरा भरा है वो सब मैं जानता हूँ। घबरा मत, जिस दिन यह मक्खन वाला नकाब उतरेगा ना, तेरे बाकी बचे माठ पर तू खुद पछताएगा। तभी अचानक से मोहित प्राची को लेकर आया। हेलो मिस्टर ग्रेवाल, मीट टू माय वाइफ प्राची सिंह चौहान। प्राची को देखते ही अभिलाष के होठों पर एक जीत की मुस्कुराहट भर गई। उसने एक पूरी नज़र प्राची, मोहित और मोहित के गोद में उसे छोटे बच्चों के ऊपर डाली, एंड जिसकी उम्र का अंदाजा उसने 9 या 10 महीने लगाया होगा। हेलो मिसेज चौहान। अभिलाष ने प्राची से मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। वही अभिलाष को सामने देखकर प्राची गड़बड़ सी हो गई थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ स्पार्क सा हुआ। उसने मोहित की तरफ देखा। हाँ, तुम ठीक समझ रही हो, यही हमारे नए बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर अभय ग्रेवाल। ग्रेवाल। अभिलाष के सरनेम पर प्राची कुछ चौंकी। उसे जहाँ तक याद था, अभिलाष का सरनेम राजपूत था, और इस बारे में उसे कोई भी शक या संदेह नहीं था। मोहित आंखों से उसे कुछ इशारा कर रहा था। प्राची ने जब मोहित की तरफ देखा तो मोहित ने उसे अभिलाष के हाथों की तरफ से इशारा किया, जो कि अभिलाष ने मिलने के लिए बढ़ाया था। लेकिन जब प्राची ने उसका हाथ नहीं थामा तो अभिलाष ने दोनों हाथ नमस्ते की मुद्रा में जोड़ दिए थे। प्राची ने भी अपने हाथों को जोड़ लिया। सॉरी मिस्टर अभय ग्रेवाल। मोहित ने अफसोस से अपना सर हिलाया। उसने इटालियन में ही अभिलाष से कहा, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। प्राची इंडिया से बिलोंग करती है और वह जल्दी सबके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती। मैं समझ सकता हूँ, इसलिए तो मैंने हाथ जोड़े हैं। अभिलाष मुस्कुराया। अभिलाष ने अपने सामने लगी कुर्सी की तरफ इशारा किया। प्राची ने मोहित की तरफ देखा। तभी उसके कानों में अभिलाष की आवाज आई, अरे बैठ जाइए। बैठने में कौन सा अनकंफर्टेबल आपको महसूस होगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मोहित शर्मिंदा होते हुए बोला। उसने अपनी आंखें कुछ छोटी करके प्राची की तरफ देखा। प्राची चुपचाप बैठ गई। अभिलाष गौर से इन दोनों की एक एक हरकत नोटिस कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राची पूरी तरह से मोहित पर आश्रित है? अच्छा, आप लोग बात कीजिए, मैं आता हूँ। मोहित को किसी ने अपने पास बुलाया तो उसने हल्के से एक्सक्यूज करते हुए कहा, 1 मिनट। प्राची ने आरुष के लिए हाथ बढ़ाया। अरे तुम बात करो ना, मोहित बोला। वह अभिलाष के सामने अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन आरुष में तुरंत प्राची के गले में अपनी बाहें डालकर मोहित को शर्मिंदा कर दिया था। नहीं, ये आपको परेशान करेगा, प्राची ने पूरी हिंदी में कहा। मोहित ने आरुष को प्राची की गोद में दे दिया और खुद आगे बढ़ गया। मोहित को बुलाने वाला अभिलाष का ही आदमी था, जिसे अभिलाष ने इशारा किया था। कैसी हो?
अभिलाष ने पूछा। प्राची ने हल्के से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। यादों की न जाने कितने साल आंखों के आगे झिलमिला गए थे। अच्छी हूँ, प्राची जबरदस्ती मुस्कुराई, पर सामने अपने हमदर्द को देखकर आंखें भर गई थी जिन्होंने अभिलाष के सामने उसके हाल की चुगली कर दी। वह तो दिख ही रहा है। और बताओ, इटली में मन लग रहा है? अभिलाष ने पूछा। हाँ, पूरा घर परिवार यहीं पर है, तो मन लगा ही है, प्राची बोली। तो फिर इटली से भागने की तैयारी क्यों हो रही है? अभिलाष ने पूछा। प्राची का दिल धक से धड़क गया। उसने अपने आसपास देखा और अभिलाष के सामने हाथ जोड़ दिए। इतना ही लोगों की परवाह है तो हाथों को मत जोड़ो। तुम अगर हाथ जोड़ोगी तो और लोगों को कुछ समझ में आएगा। आसपास की नज़र भी इधर जाएगी। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम कोई परेशानी में हो? अभिलाष ने पूछा। नहीं, प्राची तेजी से इनकार में सर हिलाए। अभिलाष अफसोस से मुस्कुराते हुए अपना सर हिलकर रह गया। मैं एक बार फिर और पूछ रहा हूँ, अगर तुम कोई परेशानी में हो तो इस वक्त मुझे कोई हिंट दे सकती हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा और अगर तुम्हारी सहमति से सब कुछ हो रहा है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, या फिर तुम खुद यहाँ से निकलने नहीं चाह रही तब भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। अभिलाष ने अपना ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। अभिलाष की बात सुनकर प्राची सोच में पड़ गई थी। उसने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि अभिलाष से इस तरह से पहले ही मुलाकात में बिल्कुल साफ साफ उससे बात करेगा। जिस तरह से वह नपे तुले शब्दों में प्राची को यहाँ से निकालने की बात कर रहा था, इसका क्या कारण हो सकता है? क्या अभिलाष को पहले कोई हिंट मिला है, या फिर उस दिन उसको एम्बेसी में देखकर अभिलाष ने अपने मन में अनुमान लगाया है? प्राची सोचने लगी थी, जबकि अभिलाष अपने जवाब के लिए उसकी तरफ देख रहा था। तुमने मुझे उसे दिन एम्बेसी में देखा था, शायद इसलिए ऐसा कह रहे हो? प्राची ने जैसे कन्फर्म करने के लिए पूछा। अभिलाष ने हाँ में सर हिला दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह बस मेरे पासपोर्ट खो गया है इसलिए मैं वहाँ पर गई थी, प्राची बोली। नया पासपोर्ट बनवाने के और भी कई सारे तरीके हैं और मुझे नहीं लगता कि द गोल्डन चैन की मालकिन को ये पता ना होगा। अभिलाष ने प्राची के ऊपर अपनी नज़रें जमा दी। तभी प्राची की गोद में से आरुष हमक हमक कर टेबल पर पड़े हुए गिलास को छूने लगा था। प्राची की गोद में आरुष को देखकर अभिलाष के दिल में कुछ क्षण से टूटा था, पर यह इंडियन ऑफिसर इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं था। ये क्या कर रहे हो? प्राची ने आरुष को डांटे हुए पूछा। प्राची जबरदस्ती आरुष के हाथ से गिलास छीन रही थी। अपने दिल की चुभन को छुपाने का उसे यही तरीका समझ में आया था। अभिलाष अफसोस से हंस पड़ा। किया हुआ पानी चाहिए? अभिलाष ने हल्के से अपनी एक उंगली आरुष के हाथों के पास ले जाते हुए पूछा। आरुष ने एक नज़र अभिलाष की तरफ देखा और तुरंत एक जोरदार किलकारी ली। अभिलाष ने अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए और तुरंत प्राची की गोद से आरुष से अभिलाष की गोद में चला आया। प्राची तो हैरानी से देखती रह गई। क्या है यह इंसान? किस मिट्टी का बना हुआ है? इतना कुछ होने के बावजूद भी इसे मेरी परवाह है। आरुष के साथ खेलते हुए अभिलाष को देखकर प्राची के दिल में बस यही ख्याल आ रहा था। किताब के सादे पन्ने सी शख्सियत मेरी नज़रअंदाज कर देते हैं अक्सर पने वाले। पढ़ सका है बस वही मुझे, जिसने शब्दों से ज़्यादा जज्बात समझे हैं। अभिलाष हल्के हल्के आरुष से बात करने लगा, जबकि प्राची बेचैनी में इधर उधर देख रही थी। घड़ी की सुई 11 के करीब में पहुंच रही थी और प्राची यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाह रही थी। घर में सब कैसे हैं? प्राची ने पूछा। सब सही है, आरुष के साथ खेलते हुए अभिलाष ने छोटा सा जवाब दिया। कैसे हो तुम? प्राची ने पूछा। क्यों शर्मिंदा करते हो रोज हाल पूछकर? हाल हमारा वही है जो तुमने बना रखा है।
बिना प्राची की तरफ जवाब देखे हुए अभिलाष ने जवाब दिया, मुझसे नाराज हो? प्राची ने धीरे से पूछा। दिल में एक बात हमेशा एहसास जगाती थी। जब भी प्राची के साथ गलत होता था और वह भगवान से अपने लिए आसानी मांगती थी, कहती थी पता नहीं मेरे किस जन्म के पापों के कारण तुमने मुझे ये सजा दी है, तो आंखों के आगे अभिलाष का चेहरा सबसे पहले आता था और बस यहीं पर प्राची हार कर अपनी आंखों को बंद करके अपने लिए हिम्मत मांगने लगती थी। जिन लोगों का दिल साफ होता है उन्हें अपने अच्छे बुरे कर्म हमेशा याद रहते थे और यही प्राची के दिमाग में भी आता था। मैंने मजबूरी में ही सही लेकिन एक सच्चा दिल तोड़ा है, इसलिए मुझे ये सजा मिली है। आज अभिलाष को सामने देखकर प्राची अपने आप को पूछने से रोक ना सकी, लेकिन अभिलाष ने कोई जवाब नहीं दिया तो प्राची ने फिर से अपना सवाल दोहरा दिया, मुझसे नाराज हो? तेरी बात खामोशी से मान लेना, ये भी अंदाज है मेरी नाराजगी का। अभिलाष के होठों से दूसरा शेर फूटा था। प्राची का तो दिल जल गया था उसकी इस हरकत पर। ओ मिस्टर अल्लामा इकबाल, तुम्हारी यह सब शेरो शायरी की आदत अभी तक नहीं गई? प्राची ने कुढ़ते हुए पूछा। आदतों का क्या है मोहतरमा, ये तो वक्त के साथ बदलती रहती है। हमें तो लत लगी है जो कि जान के साथ ही जाएगी। अभिलाष मुस्कुराया। प्राची ने एक गहरी सांस छोड़ी। वह समझ गई थी कि अब इससे कुछ पूछने का कोई मतलब नहीं है। जो कहना है वह कह दो, ये समझ जाएगा। तुम अभी तक बिल्कुल नहीं बदले। प्राची ने अफसोस से सर हिलाया। जो हमें बदल दे, जमाने में ऐसा दम नहीं। जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। हर बात के साथ अभिलाष का ये शायरी नुमा जवाब उपस्थित था। अभिलाष की ये पुरानी आदत थी जिसे प्राची अभी तक भूली नहीं थी, लेकिन उसकी इस आदत ने प्राची को फिर से बीते दिनों की याद दिला दी थी। ठीक है, नहीं बदलना तो मत बदलो। तुम ऐसे ही बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्राचीन फिर से हाथ जोड़ने की कोशिश की तो अभिलाष हल्के से मुस्कुराया। बहुत पहले ही कर चुका हूँ, इसके लिए दिल में कोई मलाल मत रखो। और साथ में हाथ जोड़ने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तो मिलाया नहीं चले हैं हाथ जोड़ने। और हाँ, तुमने नाराजगी की बात की थी। नाराज तो मैं हूँ तुमसे, वह भी बहुत ज्यादा। अब मानो मुझे। अभिलाष ने प्राची की तरफ देखते हुए कहा। पहले ये तो पता चले कि नाराज क्यों हो, तब तो मनाने की सोचूंगी। प्राची सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी। मानता हूँ तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी, पर प्राची हम दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। ऐसा क्या था जो तुमने उसे दोस्ती को भी भुला दिया? कभी भी कोई भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं समझी, और तो और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, तुमने उन लोगों से भी अपने सारे कांटेक्ट तोड़ दिए। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? माना कि तुम्हारी शादी बहुत ही अमीर रईस घराने में हुई है, पर हम भी तो फकीर नहीं। इटली और अपना ये परिवार तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया क्या? अभिलाष ने इस सीरियस मैटर पर भी कुछ मजाकिया अंदाज में पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थी जिन्होंने पीछे मुड़कर देखने की इजाजत नहीं दी, और फिर नए माहौल में खुद को ढालना भी तो आसान नहीं होता। प्राची बोली। वह बहुत संभाल कर बात कर रही थी और अभिलाष से गौर से उसकी हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। हाँ, दिख रहा मुझे कुछ ज्यादा ही इटली के माहौल में ढल गई हो। यहाँ की अच्छाई का तो पता नहीं, पर ऐसा लगता है कि हिटलर अपना वारिस तुम्हें ही घोषित करके गया है। अभिलाष ने मुंह बनाते हुए प्राची का मजाक उड़ाया। प्राची का तो दिल अपनी हिटलर गिरी का अच्छा नमूना इसे दिखाने का हो रहा था, पर ना ही यह मौका था, नहीं ये जगह। मन महसूस कर रहना पड़ गया। खाना खा लेते हैं। तभी मोहित आया। चलिए मिस्टर ग्रेवाल, उधर डाइनिंग टेबल पर खाना लगा हुआ है, चलो प्राची, उसने प्राची से भी कहा।
तभी उसकी नज़र अभिलाष की गोद में बैठे हुए आरुष पर गई। वो एक पल के लिए तो हैरान रह गया था। आरुष इतनी आसानी से किसी भी अजनबी से हिलता मिलता नहीं था। उसकी लिस्ट बहुत ही शॉर्ट थी, जिनके साथ वह कुछ पल के लिए ही रह सकता था। बाकी प्राची के अलावा उसे किसी की भी सूरत पसंद नहीं थी। ऐसा शकुंतला देवी कहती थी। तो माय लिटिल बॉय, तुम अंकल के पास हो, इधर मेरे पास आओ। उसने आरुष को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आरुष ने अभिलाष के कोट को कसकर पकड़ लिया। मोहित ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन आरुष अभिलाष को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था। अभिलाष को बहुत ही अटपटा सा लगा। इतने छोटे बच्चे का हाथ जिस तरह से उसने खींचा था, बच्चे को चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा थी। पर यह बच्चा मोहित का ही था, इसलिए अभिलाष केवल उसे और प्राची को घूर कर रह गया। बहुत जल्दी अंकल से दोस्ती हो गई। मोहित ने कुछ और जबरदस्ती से अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ बढ़ाया तो अभिलाष ने उसका हाथ पकड़ लिया। आराम से मिस्टर चौहान, बच्चा डर जाएगा। और सच में तभी आरुष रोने लगा। मुझे लगता है कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मोहित को रोकते हुए प्राची अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और उसने अभिलाष की गोद से आरुष को ले लिया, जो कि अभी भी रोते हुए अभिलाष की तरफ देख रहा था और ना 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 कह रहा था। अभिलाष ने कुछ अचरज से प्राची और मोहित की तरफ देखा, जहां हाल में आते वक्त दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिख रही थी। अभी साफ दिख रहा था कि दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं है। मोहित और प्राची के बीच आंखों से ही जंग चल रही थी। हाँ, कुछ दिन पहले इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डायरिया की प्रॉब्लम थी। उसके बाद से कुछ चिड़चिड़ा हो गया है। अपनी शर्मिंदगी छिपाते हुए मोहित ने कहा। अभिलाष की आंखें अपने ऊपर जमी हुई देखकर मोहित कुछ भी कहने से बच रहा था। अभिलाष ने धीरे से सर हिलाया। चलिए खाना खाते हैं, मोहित ने दोबारा कहा। आप लोग खाना खा लीजिए, मैं कमरे में जाऊंगी, मोहित से हल्के ने प्राची से कहा। मोहित ने उसकी तरफ देखा। आरुष की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे लग रहा है कि यह अनकंफर्टेबल है, प्राची बोली। पर क्यों? मोहित समझ नहीं पाया। क्यों क्या? खाना कैसे खाना नहीं, इसे नींद आ रही है और इसके कपड़े बदलने होंगे, प्राची ने भी चढ़ते हुए धीरे से ही कहा। ओह, मोहित समझ गया। उसका ये बेटा उसके बाप की तरह असली नवाब था। इसे मेड को दे देता हूँ, तुम हमारे साथ चलो, मिस्टर ग्रेवाल को तुम्हारा जाना अच्छा नहीं लगेगा। प्राची ने अभिलाष की तरफ देखा। ये किसी से नहीं मानेगा, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, मैं जरा इसे सुला कर आता हूँ, प्राची ने कहा। इट्स ओके मिस्टर एंड मिसेस चौहान, कोई बात नहीं, बच्चे को देखना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। थैंक यू मिसेज चौहान, अब तो चलते हैं बुतकदे से अमीर, फिर मिलेंगे गर खुदा लाया, अभिलाष ने आराम से कहा और वह मोहित के साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। प्राची आरुष को लेकर झटपट अपने कमरे की तरफ भागी। उसकी तेजी देखकर अभिलाष कुछ उलझा, पर मोहित ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह और भी मेहमानों को अटेंड कर रहा था। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अभिलाष की छठी इंद्री उसको बार बार संकेत दे रही थी। अभिलाष ने अपने हाथों की बंद मुट्ठी खोल दी। उसमें एक बटन जो कि आरुष के शर्ट का था और दो छोटे छोटे माइक्रोफोन टूटे फूटे हालत में थे, जो कि अभिलाष ने इस टेबल पर रखे हुए गमले में से निकाले थे। इसका मतलब था कि प्राची और उसे पर नजर रखी जा रही है, पर आरुष के शर्ट पर इस बटन के होने का वह मतलब समझ नहीं पाया था। अभिलाष बाहर सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और इधर प्राची आरुष को लेकर अपने कमरे में आई। उसने तेज कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, जल्दी से अपने कपड़े बदले और एक हल्का सा लोअर टी शर्ट निकालकर खुद पहना और आरुष को भी हल्के कपड़े पहना दिए।
उसने आरुष के होठों से उसका फीडर लगाया और जल्दी जल्दी उसको थपकियां देने लगी ताकि वो सो जाए। वैसे भी यह उसके सोने का समय हो चुका था। तुरंत ही आरुष आंखें बंद करने लगा। प्राची के कान बाहर हो रही आहट पर लगे हुए थे। अब उसने तेजी से अपने कमरे का एग्जामिन किया। इस रूम का सीसीटीवी कैमरा तो वह पहले ही फोड़ चुकी थी, वह भी मोहित की आंखों के सामने ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कमरे की मेरी प्राइवेसी को पब्लिक करो? वह मोहित का सर भी फोड़ देती, इसलिए मोहित ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए इस कमरे में दूसरा सीसीटीवी नहीं लगाया था। इस कारण वह निश्चित थी कि कमरे की एक्टिविटी कोई नहीं देख सकता। एक बैग जो उसने तैयार किया था, उसकी चैन खोलकर दोबारा से अपनी चीजों को कंफर्म किया। उसमें केवल उसके और आरुष के 2 जोड़ी कपड़े और उसका एक दूध का डब्बा, एक बोतल गर्म पानी और उसके ड्राइपर वगैरह और प्राची के गहने थे। उनका पूरा एक बड़ा बैग था। ना करते करते भी बैग पूरा भर चुका था। अब प्राची यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसकी यही थी कि वह यहाँ से निकले कैसे। वह अभी तुरंत नीचे से सब कुछ देखकर आई थी। वहां से निकलना पॉसिबल ही नहीं था। नीचे दरवाजे पर इतनी टाइट सिक्योरिटी थी कि बिना एंट्री पास के अंदर आना और बाहर जाना मुश्किल था। ऐसे में बच्चे को लेकर बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं था। सबसे तो बड़ी परेशानी ये थी कि अगर आज पकड़ी जाएगी तो फिर मोहित, जो उसके साथ फिलहाल में कुछ नर्म हुआ है, वह फिर से अपने शैतानी रूप में वापस आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथों से आरुष को छीन लेगा। वह बहुत कुछ आगे पीछे सोच रही थी। अंतिम समय में मन डावाडोल हो रहा था। हे गोविंद, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति मौजूद है। कदम तो मुझे बढ़ाना ही है, या तो मैं कुआं चुनूंगी या फिर अपने लिए खाई। पर मैं यही सोच रही हूँ कि इस नरक के कुएं में डूबकर मरने से अच्छा है कि खाई में कूदकर कम से कम एक बार खुद को बचाने की कोशिश तो कर ली जाए। वो भी अपने लिए ना सही, अपने इस नन्हे बाल गोपाल के लिए। दोनों तरफ ही रिस्क था, पर फिर भी रिस्क तो उठाना ही था। पर इस कुएं में उसका दम घुट रहा था, इसलिए उसने खाई की तरफ पैर बढ़ाना ही चुना। अब जो होगा सो देखा जाएगा। उसने अपने साइड टेबल से कृष्ण जी की मूर्ति उठाई और उसे अपने सर से लगाया। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। किसी भी तरह से मुझे यहाँ से निकालो गोविंद। एक गहरी सांस छोड़ते हुए प्राची सोए हुए आरुष को अपनी गोद में लेकर लिफ्ट में दाखिल हो गई। पर इस लिफ्ट में पहले से ही 4 लोग और मौजूद थे, जो कि प्राची की तरफ अपनी आंखें छोटी करके देख रहे थे। सब पता चल रहा था कि उनकी नजरें प्राची की एक एक हरकत पर है। अब क्या होगा गोविंद? आरुष को गोद में लिए हुए प्राची परेशान हो गई थी। क्या प्राची यहाँ से निकल पाएगी या फिर फंस कर रह जाएगी मोहित के इस जाल में? यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।